गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना बिजनेस का काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, बिजनेस स्टडी की आपको आर.के. सिंगला की ही बुक लेनी है, ठीक है, और HBSC की ही लेनी है आपको, ठीक है। CBSC की बुक्स में आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो इसलिए आपको CBSC की बुक नहीं लेनी है। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? तो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट या व्हाट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शन जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें सारे फंक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। ये सारे क्या हैं? मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं जो कि कंडक्ट किए जाते हैं टू गेट द वर्क डन इन इफेक्टिव और एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर। इन सभी के काम इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर से कंप्लीट किए जाते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? हारोल्ड नोट्स की मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। कि मैनेजमेंट क्या है कि हम काम को कैसे इफेक्टिव तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं और उसको ग्रुप में ऑर्गेनाइज्ड कैसे कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट की फीचर्स क्या है। तो देखिए, फर्स्ट है आपका इट इज़ ए ग्रुप एफर्ट्स। कि ये क्या है? ग्रुप एफर्ट्स पे काम करता है। तो एज पर द करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इट इज़ नॉट ए सिंगल पर्सन हु कंज्यूमेट्स द होल प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज़ ए ग्रुप एफर्ट। कि ये सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट्स नहीं है, ये एक ग्रुप एफर्ट्स हैं। हैंस व्हेन एवर वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट, एवरी पर्सन हु इज होल्डिंग ए मैनेजरियल पोजीशन फॉल्स अंडर इट्स डोमेन। कि जो मैनेजमेंट के आपके पर्सन होते हैं वो होल्ड करते हैं मैनेजेशन, जो मैनेजरियल पोजीशन होती है उसको अंडर डोमेन सिचुएशन, मतलब जब सिचुएशन ठीक नहीं होती तब। ऑल मैनेजर्स आर अफेक्टेड बाय ईच एंड एवरी डिसीजन टेकन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो इफ़ेक्टिव तरीके से डिसीजन लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के, संस्था के जितने भी डिसीजन होते हैं उन सभी को लेते हैं। ए टास्क कैन बी सक्सेसफुल अकम्प्लीस्ड ओनली विद द कलेक्टिव एफर्ट्स। कि कोई भी अगर हमें संस्था में टास्क दिया जाता है तो वो एक कलेक्ट किया जाता है एफर्ट से। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कंपनी वॉट एक्सपेंशन ऑफ इट्स बिजनेस। कि एक कंपनी है वो अपने बिजनेस को, एक्सपेंशन मीन्स बढ़ाना, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है। फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एक्सेट्रा इज रिक्वायर्ड। ये सारे मैनेजर्स आपके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सो इट इज़ क्वाइट राइट टू कॉल मैनेजमेंट ए ग्रुप एफर्ट्स। इसलिए जितने भी ग्रुप एफर्ट्स होते हैं वो मैनेजमेंट लगाती है। सेकंड है आपका इट इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यानी कि ये क्या है? गोल मीन्स उद्देश्य, उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। तो एवरी संस्था जो एस्टेब्लिश की जाती है वो वन ऑफ द अदर ऑब्जेक्टिव, एक या एक से अधिक उद्देश्यों के आधार पर तैयार की जाती है। मीन्स एक संस्था के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मैनेजमेंट एक्ट एज ए मीडियम विच फैसिलिटेट इन अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट एक ऐसा मीडियम है जो हमें फैसिलिटेट करता है, जो हमें मोटिवेट करता है इन सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंटिसिपेट्स फ्यूचर इवेंट्स एंड on the basis of his knowledge and experience anticipate future events and plan accordingly. He not only monitor
कि ये जो काम है उसको सिर्फ मॉनिटर नहीं करता, जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है वहाँ तक पहुँचाता है। वर्क प्रोग्रेस ऑफ सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मतलब होता है जो मैनेजर के अधिकारी होते हैं, बट आल्सो गाइड दैम, कि उनको लिए जो अधिकारी होते हैं उनके थ्रू उनसे काम भी करवाया जाता है। मोर एवर फ्रॉम टाइम टू टाइम द मैनेजर मोटिवेट हिज सबऑर्डिनेट्स एंड फाइनली इन दिस मैनर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव आर अचीव, कि इस प्रोसेस के थ्रू जितने भी हमारे जो पहले से ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए गए हैं वो सारे उद्देश्य पूरे किए जाते हैं मैनेजमेंट के थ्रू। थर्ड है आपका इट हैज़ ए डिस्टेंस एंटिटी। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, ये अपने आप में एक डिफरेंट एंटिटी है। इन व्यू ऑफ द वाइंडिंग स्कोप ऑफ बिजनेस इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन ओनर टू परफॉर्म ऑल फंक्शन हिमसेल्फ, कि ये एक अलग से इसकी एंटिटी होती है जिसमें हम इसको बिजनेस में परफॉर्म नहीं करते हैं। ऑल फंक्शंस हिमसेल्फ, जो मैनेजमेंट होती है वो सारे फंक्शन खुद वर्कर्स के थ्रू पूरा करवाती है। इन अदर वर्ड इट कैन बी सेट दैट इन एन ऑर्गेनाइजेशन ओनर इन्वेस्ट एंड ए मैनेजर कैन बी डिफरेंट पर्सन, कि एक संस्था का जो स्वामी होता है, जो ओनर होता है वो अलग होता है, जो मैनेजर होता है वो अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल इट ए कंपनी बिजनेस इज नॉट पॉसिबल फॉर द ओनर दैट इज द शेयर होल्डर, जो कंपनी का स्वामी होता है उसको हम शेयर होल्डर भी बोलते हैं, और देयर रिप्रेजेंटेटिवनेस टू मैनेज द कंपनी एफिशिएंटली, उसका जो उत्तराधिकारी होता है, जो मैनेजर होता है वो उसको एफिशिएंटली तरीके से यानी कि इफ़ेक्टिव तरीके से फुलफिल करता है। स्पेशल क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स आर नीडेड टू मैनेजिंग द कंपनी, जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्होंने डिग्री ली हुई होती है वो कंपनी को मैनेज करते हैं, इसलिए मैनेजमेंट क्या है, एक यूनिक एंटिटी है। फिर है इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्सेस, कि इंटेंजिबल मतलब जिनको हम देख नहीं सकते, तो इसमें ऐसे फोर्सेस लगाए जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते बट इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं। तो मैनेजमेंट इज फोर्सेस विच इज़ नॉट विजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते। इट इज़ ए प्रोसेस, जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ को प्रोसेस करते हैं। फिर इट इज़ एन इनबोर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी, कि इसका कोई जन्म नहीं होता है, ये एक्वायर की जाती है, ली जाती है किसी के भी थ्रू, एबिलिटी के थ्रू। नेक्स्ट है आपका इट इज़ ए यूनिवर्सल एक्टिविटी, ये क्या है आपकी एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है, मतलब यूनिवर्स है, ये बोर्न नहीं होती, ठीक है, इसको बनाया जाता है। तो अभी आपको यहाँ तक पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी पॉइंट्स बताऊंगी।